तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ महंगाई। देश का आम आदमी मुसीबत के इन दो पाटों के बीच बुरी तरह से पिस रहा है। कोरोना से लेके महंगाई तक हर जगह। अरे माँ चुदी पर बता रहे हो करे। गाइस, वीकली वियर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले एक हफ्तों में क्या क्या हुआ। लेकिन कोरोना और महंगाई दोनों को हटा के लोगों के लिए उससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम है। इस बार दीपिका के कपड़े ही नहीं बल्कि उसकी ज्वेलरी भी, इनको जान गंवानी पड़ेगी। एंड पीपल आर बिजी इन इट। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। वैसे जब लड़कियां लड़कों के कपड़े पहन सकती हैं तो लड़के लड़कियों के कपड़े क्यों नहीं पहन सकते? इट्स हर चॉइस। मोदी है तो मुमकिन है। People are talking about this instead of। एक बार फिर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। मुंबई में पेट्रोल पर लीटर के जो दाम हैं आसमान छूते नजर आ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल फिर से महंगा हो गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। These people 120 तक अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, फिर बाद में गुस्सा आएगा मोदी सरकार के खिलाफ ना, तब भी नहीं आएगा, बाइक चलान छोड़ देंगे। मतलब साइकिल चला लेंगे लेकिन मोदी सरकार को कुछ नहीं कहेंगे। and crazy followers of our चच्चा। ये देखो ना कि अगर पैसा नहीं आएगा तो वो करेंगे कैसे काम फिर? सरकार को भी कुछ ना कुछ चाहिए ना, इनकम कहीं से तभी एक्सपेंस कर पाएंगे वो। क्या फॉलोइंग है, जनता का कितना भी कटराव। जो सरकार काम कर रही है उसके हिसाब से देखा जाए पेट्रोल कोई महंगा नहीं। ये देश इसी लायक है। कितने तेजस्वी लोग हैं। पेट्रोल के जरिए टैक्स वसूला जा रहा है। आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं। आप किस चीज पे टैक्स नहीं? जीएसटी नहीं लगता कि हर चीज पे जो हम खरीदते हैं जीएसटी? सब चीज में लगेगा टैक्स। आम आदमी टैक्स देता है। आम आदमी अगर एक टॉफी भी खरीदता है तो उस पर भी टैक्स देता है। आप कह रहे हो टैक्स नहीं देता? कुछ भी महंगा हो जाए जो सरकार करेगी वो बहुत बढ़िया कर रही है। 200 300 कितना? 500 रुपये तो भी डलवाएंगे, तो भी मोदी जी के साथ में मोदी जी रहेंगे वो। चच्चा पर मत। 500 रुपये तो भी डलवाएंगे, तो भी मोदी जी के साथ में मोदी जी रहेंगे वो। लेकिन इस पूरे सिनेरियो पे एक नेताजी कहते हैं, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। अच्छा तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हो रहा है। लेकिन नेताजी का साइकिल प्रमोशन, वो भी यूपी इलेक्शन से कुछ महीनों पहले, कई और संकेत दे रहा है। लेकिन ये तो कुछ और कह रहे हैं। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान is saying विपक्ष की गलती। कांग्रेस 2014 के पहले हमारे ऊपर लाखों करोड़ों रुपया बकाया छोड़ के गया तेल बॉन्ड को लेके। इनकी सुने या इनकी? ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादा चौथ के बच्चे। केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा है कि उसने ऑक्सीजन की डिमांड जरूरत से 4 गुना ज्यादा की थी। थर्ड वेव आने वाली है, उसकी तैयारी का तो पता नहीं, लेकिन सेकंड वेव की लड़ाई अभी भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी ऑक्सीजन कमेटी ने माना है कि केजरीवाल सरकार ने बढ़ा चढ़ाकर ऑक्सीजन की मांग की थी। उन्होंने 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगी, जिस वजह से ये ऑक्सीजन और स्टेट्स को नहीं दे पाए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे उनको बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मगर वास्तविक आवश्यकता उतनी नहीं थी। और 12 राज्य जहां कोविड के बहुत केसेस थे उनको सफर करना पड़ा, उत्तर प्रदेश को सफर करना पड़ा। बट योगी जी तो बोल रहे थे ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। योगी जी की सुने की पात्रा जी की? जो अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने ये रिपोर्ट दी थी कि हमें इतने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो 4 गुना अधिक था। और ये ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी था, ये भारी भूल था, क्योंकि सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैलकुलेशन करने के बाद जो कैलकुलेशन सामने आया है वो चौंका देने वाला है। आज हमने सुप्रीम कोर्ट की द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों से भी बात करी। सारे सदस्य एक बात कहते हैं कि ये रिपोर्ट हमने देखी नहीं, ना हमारी कोई अनुमति इसमें है, ना कोई चर्चा हुई, ना हमारे हस्ताक्षर इस रिपोर्ट में है। तो ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट कैसे हो गई? आप फेल हो रहे थे, आपको कहीं ना कहीं ये ब्लेम शिफ्ट करना था। आपने फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया। अगर अरविंद केजरीवाल जी पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने पैनिक स्प्रेड किया, उन्होंने लोगों को डरा दिया, तो ये हाईकोर्ट की फटकार है केंद्र सरकार को। ये मैं रिपोर्ट आज आपके चैनल पर लेकर आया हूं। मुझे तो क्या दिल्ली हाईकोर्ट लोगों को डरा रहा था? क्या सुप्रीम कोर्ट जिसने केंद्र सरकार को लताड़ा फटकारा, क्या सुप्रीम कोर्ट लोगों के बीच डर पैदा कर रहा था? और सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा। जो 2-2, 3-3 लाख लोगों की रैलियां कर रहे थे बंगाल में जब कोविड महामारी की दूसरी वेव अपने चरम पर थी, इन लोगों से
इन ऐसी निकम्मे लोगों से हमें सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। थर्ड वेव भी आके चली जाएगी और ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हमारे पॉलिटिकल पार्टी से एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगी और इन्होंने तिब्बत में बुलेट ट्रेन चला दी। चाइना ने फ्राइडे को ही अनवील किया कि पहला फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड बुलेट ट्रेन जो है उसको जो तिब्बत का ऑटोनोमस रीजन है वहां पर लॉन्च किया गया है। इसलिए कहते हैं अपना वोट सोच समझ कर डाला करो। अब क्या हुआ, रिकॉर्ड बना लिया। अब कितने इंजेक्शन लग रहे हैं नहीं बताओ। बट इफ वी मूव टुवर्ड्स बंगाल, www.wb.com जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। gov.in/https/ क्या बोले मैं समझा। अगर दीदी की सुने तो हमको तो कभी वेबसाइट ही नहीं मिलेगी। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा www। बट बात करते डेल्टा प्लस वेरिएंट की। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आती है तो इसके लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट जिम्मेदार हो सकता है। चीख चीख कर चिल्लाऊंगा। ये मेरठ की मंडी है, भीड़ देखिए। फिर से जनता वही कर रही है। लगता ही नहीं कि कोरोना महामारी नाम का कोई खौफ हो। और जब मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूँ तो इनको दिक्कत क्या होती है? थर्ड वेव वेट कर रही है। जाने कितनी सदियों से। This is the variant of concern. Center has already declared it as a variant of concern. ले रहा वो तेरी। It's very infectious. It's not like what we saw in between the first and the second wave, and that is why we will see. One is worried that you may see a much faster. 1 साल बाद हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो रही है। हमने इसको पीछे छोड़ दिया, इवेंट बाजी कर ली। Today we have overtaken US in COVID vaccination. मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट की सबसे बड़ा बाजार इसे कहा जाता है, जहां पर लेवल 3 का क्या हाल है वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। पता नहीं क्या होगा। देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने रफ्तार जरूर पकड़ ली है, लेकिन किसी कंफ्यूजन में मत रहिएगा क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है। सरकार के भरोसे मत रहना, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर करना। आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि पब्लिक डोमेन में जो ट्रांसपेरेंट डेटा अवेलेबल है, अगर उसको आप एनालाइज करें तो दुनिया में सबसे अधिक डोजेज एडमिनिस्ट्रेट करने में भारत में 34 करोड़ से अधिक डोजेज अब तक हम दे चुके हैं। देखो अच्छी बात है, यूएस को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसकी आबादी देखो और हमारी आबादी देखो। भारत में 34 करोड़ से अधिक डोजेज अब तक हम दे चुके हैं। ओ कैमरा इस ओर कर दो तुम। वैक्सीन हो, पेट्रोल हो। पहले 90 रुपया लीटर सबसे महंगा पड़ाव था, फिर 100 रुपया हो गया और अब 105 रुपया हो चुका है। But now let's talk about some victories. It'll dent her confidence, and if Kumar is paying any attention, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। दीपिका कुमारी it's palpable. Oh, she's put it into the 10. The hold this time worked out for her. She won a gold medal in Archery World Cup. Paris gold medal win for Deepika Kumari. देश की लड़कियां गोल्ड मेडल जीतने के बाद और देश के लड़के 1 more gold. सीएट में राही सरनोबत ने ISSF वर्ल्ड कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। Let's come to cricket. और कोहली का डांस थोड़ी मर्यादा रखिए। लोगों को और जला रहा था। मैं कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। लेकिन न्यूजीलैंड खेली तो थी। सफेद कपड़ा। ओ I don't know, but his aggression, abusing on field. वाले जानते नहीं मैदान की क्या होती है। बच्चे जो देखेंगे वो वही तो सीखेंगे। बच्चे फिर वही सब बोलते, वही सब करते हैं। Look at सचिन, धोनी, they were role models. लेकिन भाई तू पहले डांस करना बंद कर दे। उसका बोलती है क्या कि डांस करना फील्ड पे मैं देखूंगी। फिर लोग कहते हैं कि नहीं ये बेवड़े की गलती है, चकना और दारू में ही लगा रहता है, बस काम धाम कुछ नहीं करता। इसलिए कहता हूँ that we should focus on other sports also. लेकिन अगर हम कुश्ती में करते हैं तो look at सुशील कुमार। भाई तिहाड़ शिफ्ट हो रहा है, चेहरे पे खुशी देखो। फोटो
by the Delhi police with a murder accused, even though a famous Olympian wrestler Sushil Kumar. पुलिस वाले फोटो खिंचा रहे हैं। वन मोर, शर्म नहीं आती। पुलिस अरेस्टेड हर एफएल। जून को पायल को अहमदाबाद सैटेलाइट पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार इस वीडियो में पायल ने जहां वो रहती हैं उस सोसाइटी के चेयरमैन को गाली दी थी, गाली गलौज की थी, साथ ही उन्हें मारने की धमकी देते हुए भी दिख रही थी। आपको जो सपोर्ट करता है उसके साथ ऐसा होता है। This week there was one more news too. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। संकट में है और खुद रविशंकर प्रसाद ने ही इस मामले की जानकारी भी दी। मंत्री जी कई दिनों से ट्विटर को समझा रहे थे। We had to gently tell them, read the rule. The rule is very clear. He has to be an employee of your company, who knows the system of the company. आसूल परिवर्तन। ट्विटर वालों ने कहा आपका अकाउंट ही लॉक कर देते हैं। गजब बेइज्जती है। लोग कहने लगे कि ट्विटर ने ऐसे इसलिए किया कि उन्होंने मंत्री जी को योगा करते हुए देख लिया था। कोरोना काल में इसकी जो भूमिका है इसको दुनिया ने चुका दिया। सर ये आप क्या कर रहे हो? खैर इनका तो पता नहीं, बट वी फाइंड द रियल लाइफ दया। अब लोग चाबी ढूंढ रहे थे। चाबी मिल नहीं रही है। कहाँ है चाबी? चाबी कहाँ है? गाल में डाली हो क्या चाबी सवा से? लेट्स टॉक अबाउट किड्स, क्योंकि बच्चे भी घर पे बोर हो रहे हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया और घर पे कई सारे हादसे होते हैं। बाल मित्र से याद आया, मोदी जी का भी बाल मित्र मिला। बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा। चचा को ढूंढ रहा था। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। खैर अगले साल यूके के इलेक्शन है, जिस वजह से काफी उठा पटक हो रही है। मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। बस साहब ने रिजाइन कर दिया। अरे अब लड़कियों को जीन्स पहनना कौन सिखाएगा? जो चलाती है घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो। बट इफ वी टॉक अबाउट मध्य प्रदेश, उधर लगता है कि कोरोना के अब कोई केस नहीं है, तभी तो उधर के नेता और मंत्री लोग बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर लेडी। और मैंने कहा अच्छा है, ये तो अच्छा है, एज नो बार, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मुझे उसमें फर्स्ट रनर अप का काम मिला। He is 52 year old. And one more. खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ He is 52 year old. 62 years now, but my dreams are hell young, very young. And one more, he is 70 year old. बाबा से बात करते हैं बाबा के ढाबे की। मिलन हो रहा है जो बाबा के ढाबा हैं? बाबा है और वैसे ये उनके एटीट्यूड पे सूट नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी उसकी गलती ये है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। मुझे भी सरप्राइज है। अब एक नया एंगल निकल कर आया है। बातचीत में उन्होंने कहा था पिताजी ने 17 जून की सुबह नींद की गोली खाई थी, वे डिप्रेशन में थे। यार इस पर तो पूरी मूवी बन सकती है। काफी लोग बोल रहे थे कि गौरव वासन से माफी मांग। बहुत से लोग फोर्स करते थे, बहुत से लोग गाली भी देते थे। इस वजह से वो परेशान हो गए थे। कई लोग फोन करते थे, दुकान पर आकर 2-4 बातें बोलकर चले जाते। गाइस वीकली वियर्ड्स में इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा अपने व्यूज में, आपके हर कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे आपको वीकली वियर्ड्स में अगले हफ्ते।